नमस्कार। स्वागत है आज के इस योग सेशन में। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ताड़ासन के साथ। ताड़ासन बहुत ही सिंपल एक स्ट्रेच है हमारी पूरी बॉडी को, जिससे एक एनर्जी मिलती है, एक्टिवनेस मिलती है और लाइट फील करते हैं। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, जैसे आपने एनिमल्स को देखा हुआ स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को, वैसे ही ताड़ासन भी हमारे लिए एक स्ट्रेच एक्सरसाइज है, जिससे एक ब्लॉक एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे आज के सेशन का जो पर्पस है वो हमारा फुल बॉडी वर्कआउट और अपने शरीर को हम लोअर पार्ट को, स्पेशली हिप्स वाले एरिया को और लेग्स को कैसे स्ट्रेंथन दे सकते हैं और कैसे वहाँ के फैट को बर्न कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल लोअर पार्ट को हम कैसे टोन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जो सेलुलाइट फॉर्म में डेड फैट है उसको कैसे हटा सकते हैं, उसको हम टारगेट करेंगे। अभी हम वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी ओपन अप हो जाए। अगला अभ्यास करेंगे स्पाइन ट्विस्टिंग, कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है, सांस लेते हुए आगे आना है। इनहेल, वापस फॉरवर्ड, एक्सहेल, पीछे हाथ लेकर जाओ, थंब को देखो। और इस अभ्यास को आप जितने भी मैं आपको बताऊंगा 10 से 15 बार करें, शुरुआत में बिगिनर लेवल पे, और धीरे धीरे उसको फिर आप बढ़ाते जाएं अप टू 30 तक। अगला अभ्यास करेंगे साइड स्ट्रेच करेंगे, इससे हमारी साइड की मसल्स स्ट्रेच होगी और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और फैट हटेगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन टेक्निकल पार्ट पे आपको थोड़ा सा अवेयर होकर करना है, ध्यान रख के करना है। जब आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी बॉडी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। आपको आगे की तरफ भी नहीं झुकना है, पीछे की तरफ भी नहीं झुकना है। आपका हाथ ऊपर स्ट्रेट रहना चाहिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और यहाँ का जो साइड का फैट है वो भी इससे बर्न होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, रीढ़ की हड्डी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जो भी अभ्यास करेंगे बीच बीच में 5 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप रेस्ट करते रहें। और काउंटिंग को शुरुआत में आप जब करेंगे, जैसे आज आप मेरी वीडियो देखकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत में बिगिनर लेवल पे आप 10-15 तक काउंट करें और धीरे धीरे फिर आप उसको बढ़ाते जाएं, काउंटिंग को 30 तक लेके जाएं। और जो आसनास टफ होंगे तो उनको आप 2-2 के 3-3 के सेट में भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, सांस लेते हुए पीछे। पूरा फोकस अपने बैक पे, आपकी बैक फ्लेक्सिबल हो रही है, टोन हो रही है, स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है हमारे बैक में। हमारे लेग्स स्ट्रेट रहने चाहिए, नीज स्ट्रेट रहने चाहिए, जिससे कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेच होगा और हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हमारे थाई मसल्स, हैम मसल्स हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं, लोअर बैक फ्लेक्सिबल हो रही है, लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इस फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से हमारे लंग्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, हमारा इम्यूनिटी इंप्रूव होता है। सांस लेकर रेस्ट करेंगे और बॉडी को महसूस करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे रेडी फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। ये सब लगभग वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, अगला अभ्यास, दोनों पैरों को, नीज को बेंड करना है, मिलाते हुए क्लोज रखते हुए पैरों को, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करो, क्लैप करो और ब्रीदिंग के साथ एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। इसको भी आप 10 बार करें, 15 बार करें, धीरे धीरे उसको 30 तक लेकर जाएं। इससे आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, नीज स्ट्रेंथन होंगे, हमारी जो थाई मसल्स हैं, कॉर्टिसोल मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। लंबी गहरी सांस, पूरा शरीर रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, पैरों को थोड़ा सा गैप करेंगे। स्क्वाट्स को ही हम अलग अलग वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा वाइड करके शोल्डर लेवल का गैप, पंजे हल्का सा आउट करने हैं और एक्सहेल डाउन। सामने देखना है, फील कीजिए आपके हिप एरिया पे स्ट्रेच, थाई मसल्स पे स्ट्रेच, हैम मसल्स पे स्ट्रेच, हिप एरिया आपका टोन हो रहा है, फैट वहाँ से धीरे धीरे बर्न हो रहा है। ये प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप 1 महीने में मैजिकल रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का रिलेशन हमारे कॉन्टिन्यूटी से है। हमारे रिजल्ट का जो रिलेशन है वो हमारे रेगुलरिटी, हमारी कॉन्टिन्यूटी, कितनी ईमानदारी से हम प्रैक्टिस करते हैं उससे है। इसी तरह स्क्वाट्स का तीसरा और वेरिएशन, चेयर पोज में आना है, पैरों को पैरेलल रखना है शोल्डर लेवल के गैप के साथ, हाथ सीधे भी रख सकते हैं, क्रॉस पोजीशन में भी रख सकते हैं।
एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। इसे भी आप 10 बार करें शुरुआत में, फिर धीरे धीरे इसमें काउंटिंग को 2-2 करके ऐड करते जाएं और 30 तक लेकर आएँ। और बाद में फिर आप इसको 20-20 के 3 सेट या 30-30 के 3 सेट भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस, ध्यान अपनी बॉडी पे, महसूस कीजिए अपनी बॉडी को। हमारे लाइफ में आजकल कई सारी प्रॉब्लम्स ऐड ऑन हो गई हैं। अगला अभ्यास करेंगे लेटकर, बॉडी अलाइनमेंट सीधी एक लाइन में रखनी है और लेग को रेज करना है, क्योंकि लोअर पार्ट को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हमारी उस एरिया की ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं। एक्सहेल करते हुए पैर ऊपर, इनहेल डाउन, है ना, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। लेडीज़ को स्पेशली फैट इस एरिया पे, हिप एरिया पे ज़्यादा आता है, कमर पे फैट ज़्यादा आता है, थाइज लेग्स काफ़ी हैवी हो जाती हैं, चाहे वो कई सारे कोई भी रीज़न रहें। हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है। पीसीओडी की काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है आजकल की जो जनरेशन है उनको, और उससे उनको लाइफ में कई सारे ट्रबल जो है ना होते हैं। तो ये जितना जो प्रैक्टिस है वो आपको पीसीओडी में भी बहुत हेल्प करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। तो इस अभ्यास को आप करें, क्योंकि ये जितने भी अभ्यास हैं हमारे पेल्विस को भी स्ट्रेंथन देते हैं और हमारे यूट्रस को भी स्ट्रेंथन देते हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उसकी जहाँ भी जो प्रॉब्लम है हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम में वो इम्प्रूव होती है। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। बॉडी स्ट्रेट रखनी है, हाथ की पोजीशन आप चेस्ट के पास भी रख सकते हैं, हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन पैर जो हमने स्ट्रेट भी रख के कर सकते हैं और पैर को नीचे वाले को फोल्ड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, फोकस एरिया लोअर बैक, पेल्विस जॉइंट, यहाँ का फैट बर्न हो रहा है, यहाँ की मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है, लोअर एब्डोमेन स्ट्रांग हो रहा है। रिलैक्स करेंगे फ्यू सेकंड्स, लंबी गहरी सांस अंदर बाहर। फील योर बॉडी। अगला अभ्यास लेग रेज करना है। अपने लेफ्ट लेग को बेंड किया हाफ और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेकर आएंगे। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। ये भी हमारे हिप एरिया को, पेल्विस एरिया को स्ट्रेंथ देगा, लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेंथ देगा, हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इनको पीरियड्स का इशू रहता है, पीसीओडी का इशू होता है, उनको ये अभ्यास भी बहुत हेल्प करता है। साथ में ये हमारे फैट को भी बर्न करने में हेल्प करेगा। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, वेरी गुड। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। आप 10-10 काउंट कीजिए दोनों पैर से और फिर इसकी काउंटिंग को 30 तक लेकर जाइए। इनहेल, एक्सहेल, शाबाश। फोकस फील करते हुए करना है। जो भी अभ्यास करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप यकीन मानिए कि एक हफ्ते में आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स भी आएंगी कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो बस एक ही चीज़ है, रेगुलर। अगर आप आधा घंटा भी दे रहे हैं तो रेगुलर, बी रेगुलर। अदरवाइज़ आप रैंडमली करेंगे, कभी कर लिया हफ्ते में 2 बार 3 में, तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप जब भी करोगे तो आप फील करोगे अगले दिन थोड़े मसल्स में पेन हो रहे हैं, तो उसका कोई मज़ेदारी नहीं है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो वो पेन हमारे थोड़े दिन स्टार्टिंग में होते हैं और फिर चले जाते हैं। अगला अभ्यास साइकिलिंग करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड किया और राइट लेग को मूव किया फॉरवर्ड। सांस लेते हुए पैर सीधा और सांस छोड़ते हुए अपने नी को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल क्लोज। इसे भी 10 बार आगे करो लेफ्ट से, 10 बार राइट से, फिर दोनों पैर से रिवर्स करना है 10-10 बार। इसमें सबसे अच्छी बात देखेंगे आप साइकिलिंग में, ये हमारे लेग्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन देता है। हमारे नी की स्ट्रेंथ, नी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बिकॉज नी हमारी बॉडी का सबसे मेजर पार्ट है ना। सारे ही पार्ट मेजर हैं बट नी हमारे अगर ख़राब हो गए तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। तो नी का रोल हमारे बैलेंसिंग में, हमारे चलने फिरने में, हमारे काम करने में बहुत बड़ा है। तो और जनरली आजकल लोगों को घुटनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सामने देखने को मिल रही है। लोगों को नी जॉइंट पेन का इतना ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि वो परेशान है अपनी लाइफ से। तो नी की स्ट्रेंथ को डेवलप करना है और उसको मेंटेन करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो उसके लिए साइकिलिंग बहुत अच्छा अभ्यास है। आप इसको 10-10 से चालू कीजिए और आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना इसको कर सकते हो। यानी कि आप इसको 30 तक लेके जाओ, 100 तक लेके जाओ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ, ऑन योर इंटरेस्ट।
अगर आपको मज़ा आ रहा है आप करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 एक बार में करना है, आप धीरे धीरे इसके अभ्यास को, काउंटिंग को बढ़ाइए, ठीक है। और 2 सेट में कीजिए, 3 सेट में कीजिए, 4 सेट में कीजिए, जैसे आपको सहूलियत लगे। लेकिन ये इकलौती एक्सरसाइज ऐसी है जो आपके लेग्स को पूरा कवर कर लेती है और आपके एब्डोमेन स्ट्रेंथ को भी डेवलप करती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम में भी ये हमें बहुत हेल्प करता है। लंबी गहरी सांस, साइकिलिंग के अभ्यास को महसूस करो, इसके बेनिफिट्स को महसूस करो, लेग्स स्ट्रॉन्ग। अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैर के साथ करेंगे। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, टफ है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इससे हमारे कोर मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती है, लेग्स तो होते ही हैं, थाइज बहुत अच्छे से हमारी डेवलप होती हैं। इट्स वेरी गुड फॉर होल लोअर बॉडी। इनहेल, सांस लेते हुए पैर सीधे, सांस छोड़ते हुए अंदर, इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल क्लोज, ठीक है। इसे भी आप शुरुआत में 10 करें, या जिन लोगों को 10 भी नहीं हो रहे हैं 5 करें। धीरे धीरे इसकी काउंटिंग 2 2 3 3 उसमें ऐड करते जाएं और 15 to 20 तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फोकस कीजिए, फील कीजिए इसके प्रभाव को, इफेक्ट को अपनी बॉडी पे। आपकी बॉडी का फैट बर्न हो रहा है, आपकी बॉडी टोन हो रही है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स करेंगे, सांस को लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर फोल्ड करके स्ट्रेट करने। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, क्लोज करते हुए सांस बाहर। फील करेंगे आपकी कोर मसल्स भी डेवलप हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, बॉडी में हीट डेवलप हो रही है, पंपिंग हो रही है, हार्ट अच्छे से पंप हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में एक्टिव, legs strong, the whole body become strong and your metabolism, your immune system becomes strong. अगला अभ्यास करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्पाइन स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखना है, हाथ बाहर करेंगे और अपने पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, हाथ बाहर, और धीरे धीरे पैर को राइट साइड में लेकर आएंगे। ट्राई टू टच योर हैंड, सही है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ट्राई टू टच योर हैंड। थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखें जब आप इस प्रैक्टिस को करें कि स्पेस साइड में, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, जिससे कि आपको पैर को मूव करने में आसानी हो। आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोगों का सिटिंग जॉब है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह का हो, उन लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को स्पाइन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बैक पेन होता है, डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है ना, डिस्क बल्जेस हो जाते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। तो ये रेगुलर करेंगे तो आपकी स्पाइन ठीक रहेगी। और ये क्योंकि स्पाइन का हमारी एजिंग के साथ बहुत बड़ा रोल है, तो स्पाइन की हेल्थ से हमारी एज का बहुत बड़ा रोल है, तो स्पाइन को ठीक कर रखेंगे तो एजिंग जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। और क्योंकि एजिंग हमारी एनर्जी लेवल से भी जुड़ी हुई है, तो हम जितना एनर्जेटिक रहेंगे उतना हम ज़्यादा बेटर दिखेंगे, बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। इसी तरह अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन करेंगे। नी को चिन से लगाना है, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, मतलब पवन मुक्तासन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी के अंदर जो अपान वायु है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज़ करता है। पवन यानी कि एयर, मुक्त माने रिलीज, आसन माने अभ्यास। तो ये अभ्यास हमारे बॉडी से अपान वायु को, नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज़ करता है। पेट पर हम जब दबाव डालते हैं तो जो भी गैस है वो पूरी तरह से रिलीज़ होती है। पवन मुक्तासन बहुत ही कमाल का आसन है, जिन लोगों को पेट के इश्यूज होते हैं उनको बहुत हेल्प करता है, साथ में अच्छा स्ट्रेच भी देता है हमारे पेल्विस और हिप जॉइंट पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, दोनों पाँव 90 डिग्री को उठाएंगे और ऑल्टरनेट पैर को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, राइट लेग को राइट साइड में, और अपने हाथ को टारगेट करेंगे, टच करेंगे। इससे बहुत अच्छे से हमारी पेल्विस एक्सरसाइज होगी, हमारी कोर मसल्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी। ये भी पीसीओडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत कमाल का हेल्प करता है। इसके अभ्यास को आप शुरुआत में 5 से 10 तक करें, दोनों पैर से 10-10 बार, फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ाते जाएं।
20 तक लेके जाएं, 30 तक लेके जाएं, 1 सेट में करें, 2 सेट में करें, 3 सेट में करें, वो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी एनर्जी, जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे तब आप फील करोगे कि मेरा एनर्जी लेवल किस लेवल पे है, तो आप इस अभ्यास को करेंगे। इसी तरह दूसरा स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे, पैरों को लेग रोटेशन करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग से सर्कल बनाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा पेल्विस हमारा स्ट्रेच हो रहा है, ओपन अप हो रहा है हिप एरिया। हमारे स्ट्रेंथ, हमारे एब्डोमेन की स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो रही है, पेल्विस स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी तरह दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फील करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, और ये भी हमारे को हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करता है। और हमारे हिप के आसपास जितना एरिया पे फैट है, उस फैट को भी बर्न करने में ये अभ्यास बहुत हेल्प करता है। तो आप इस प्रैक्टिस को करते रहें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये लेग रोटेशन वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, ठीक है। इसकी काउंटिंग को भी आप बहुत आगे तक लेके जा सकते हो साइकिलिंग की तरह, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये प्रैक्टिसेस कमाल की हैं, आपके अंदर बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएंगी। आप बस रेगुलर करना है, कोशिश करें कि आप सुबह शाम दोनों टाइम आधा आधा घंटा अगर निकाल सकें तो बहुत अच्छा है। स्पेशली लेडीज़ को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको, वो घर पे रहती हैं, काम उनके पास बहुत होते हैं, मैं जानता हूँ, बट क्योंकि वो काम हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अंदर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो घर के काम को आप अलग रखें, है ना, वो एक अलग आपका जो है ना वर्कआउट भी है और एनर्जी लॉस भी है। आपको इस यहाँ पर एनर्जी को गेन करना है, ठीक है, और फैट को लॉस करना है। तो योग इज़ द बेस्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ठीक है। इससे आपकी बैक पूरी एनर्जाइज होगी, रिलैक्स होगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे, स्ट्रेच फील करोगे, थाई मसल्स पे भी स्ट्रेच आएगा। तो बहुत अच्छा वर्कआउट है ब्रिज पोज, ठीक है। इनहेल पूरा ऊपर उठाएं, अपने चिन से अपने वोकल कॉर्ड को भी थोड़ा सा प्रेशर दें, जिससे कि थायराइड भी स्टिमुलेट होगा और उसका फंक्शन बेटर होगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेते हुए फील करो मेरा शरीर रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए फील करो मैं मेंटली रिलैक्स्ड। अगला अभ्यास ट्विस्टिंग। पैरों को गैप कीजिए 1 से 1.5 फीट का फोल्ड करके, और नीज डाउन करेंगे बोथ साइड, ऑल्टरनेट, लेफ्ट राइट। अपने नी को दूसरे पैर के एड़ी के से लगाना है, टारगेट करेंगे तो आपका परफेक्ट भी होगा और बेटर स्ट्रेच भी होगा, ठीक है। टेक्निकली आप इसको सही करेंगे। दोनों हाथ सीधे स्ट्रेट, पाम्स डाउनवर्ड, एंड नी क्लोज विद योर हील, एंकल, ठीक है। अब स्ट्रेच करेंगे, पैर को ऊपर रख के स्ट्रेच करेंगे 10-10 बार दोनों साइड में करें, 10 टाइम लेफ्ट साइड, 10 टाइम राइट साइड, और धीरे धीरे इसके स्ट्रेच को आप बढ़ाते जाएं, काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जिनको बैक के इश्यूज रहते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। लंबी गहरी सांस, फील योर बॉडी। अगले अभ्यास के लिए फिजिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का प्रिपरेटरी आसन हम हाफ बटरफ्लाई करेंगे, जिससे हमारी अच्छी तरह से मसल स्ट्रेच होगी, लेग्स ओपन अप होंगे, ठीक है। बैठकर बटरफ्लाई का अभ्यास। दूसरे अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट किया, राइट को स्ट्रेच किया, अब राइट को स्ट्रेट करके लेफ्ट को स्ट्रेच करेंगे। एक हाथ से आप पैर को पकड़ सकते हैं, दूसरे हाथ से चिन्नी को चिन के पास ऊपर लेकर आएंगे। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से पैल्विक जो स्टिफनेस है वो हटेगी, ख़त्म होगी, और आपकी मसल बहुत अच्छे से डेवलप होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो फोकस करेंगे। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर PCOD ऑल्सो। PCOD में, हार्मोनल इम्बैलेंस में ये बहुत अच्छा अभ्यास है,
आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आप 2 से 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे आप इसको 10 मिनट्स तक भी लेके जा सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इफ़ेक्टिव आसन, हमारे पूरे ऑर्गन को, लोअर बॉडी के ऑर्गन्स को एक्टिव करता है, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लेडीज़ के हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, उनके हिप एरिया पे जो फैट है उसको बर्न करने में भी बहुत हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे फोकस करेंगे, फैट भी बर्न होगा हमारा हिप के पास, हमारी शेप अप होगा, मसल्स शेप में आएंगी, जो जिनका शेप पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि जो फैट है वो लूज फैट होता है, वो सेलुलाइट फॉर्म में होता है, तो वो बहुत बुरी तरह से हमारे शेप को ख़राब करता है, उस एरिया की, अपने हिप लोअर पेल्विस एरिया को, तो उसको टोन रखना है। अगला अभ्यास स्पाइनल ट्विस्टिंग, इससे हमारी स्पाइन बहुत अच्छे से हल्की होगी, लाइट होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और स्पाइन की हेल्थ, क्योंकि मैंने बताया हमारी एज के साथ बहुत बड़ा उसका रोल है, तो उसको एक बेटर रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको स्पाइन की एक्सरसाइज करते रहना है। बहुत ही सिंपल, पैर को खोलकर दोनों हाथों को पीछे पैरेलल लेकर आना है और दोनों साइड में ऑल्टरनेट, जैसे हम पुशअप्स करते हैं उसी तरीके से हमें अपने माथे को ज़मीन से लगाना है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे चक्की चालासन, है ना, आपने देखा होगा गांव की महिलाएं सुबह सुबह चक्की चलाया करती थी। जिन्होंने नहीं देखा वो अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की एक अभ्यास है ना, इससे आपके कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत अच्छे से उसमें बेनिफिट मिलता है। हमारी लोअर बैक ठीक रहती है, हमारे पेल्विस स्ट्रेंथिंग होती है, थाई मसल स्ट्रेच होती है, ओवरऑल पूरे बॉडी के फैट को हटाने में ये चक्की जो है बहुत हेल्प करती है। लेकिन अभी हम चक्की तो नहीं चला सकते, लेकिन योग में ज़रूर चक्की चला सकते हैं, ठीक है। तो आप ये अभ्यास ज़रूर करें, इससे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा, पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा, स्पेशली लेडीज़ को, ठीक है। अगला अभ्यास लेट कर करेंगे, पैरों को स्ट्रेट हाथ हिप्स के नीचे, और हम सीजर एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हम कैंची चलाते हैं वैसे ही पैर को चलाना है। 45 लेवल तक पैर लेकर आएंगे और ऊपर नीचे अप एंड डाउन, लेग रेसिंग करनी है फास्ट, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, और फील करेंगे इससे आपका कोर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी कोर मसल्स स्ट्रेंथ हो रही हैं, आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। इसी में अगला अभ्यास करेंगे, हम क्रॉस करेंगे पैरों को 45 एंगल पे उठाकर, पैर को ओपन करना है इनहेल करते हुए और क्रॉस करना है एक्सहेल करते हुए। इसे भी आप शुरुआत में 10-10 करें दोनों पैर से, फिर धीरे धीरे 30-40 तक लेकर जाएं, या 20-20 के 3 सेट करें, ठीक है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, आपके बॉडी को इम्प्रूव करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में, फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करेगा ये अभ्यास। और बहुत ही सिंपल है, लेकिन शुरुआत में आपको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है जोश में आके कि पहले दिन ही ज़्यादा करें, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फिजिकली, मेंटली। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को ओपन करते हुए स्पिन करेंगे, आउटसाइड स्पिन करना है, जैसे हमने सिंगल लेग से साइकिलिंग करी थी उसी तरह दोनों पैरों से साइकिलिंग, रोटेशन किया था, दोनों पैर से अब रोटेशन करेंगे, आउटसाइड स्पिन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये भी कोर के लिए बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ उनका हमारे लोअर पार्ट की ओवरऑल हेल्थ से रिलेशन है, तो वो लोअर पार्ट की जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे, और हमारी जो भी हमारे को बॉडी चाहिए, जिस शेप में चाहिए वो शेप हमें मिलेगी, ठीक है। हार्मोन्स को बैलेंस करने में कमाल का रोल है सर्कल का। तो आउटसाइड स्पिन किया, इनसाइड स्पिन किया, आपने उसको फील किया, हमारा शरीर पहले से बेहतर। इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, अगला अभ्यास साइड से लेटेंगे और लेग को रेज करना है, ठीक है ये, लेकिन इसमें लेग हमें नीचे वाला ऊपर उठाना है, मतलब हम अगर राइट साइड से करवट लेके लेटे हुए हैं तो राइट लेग को ही ऊपर उठाना है,
दिखने में बहुत सिंपल लगेगा आपको, बट बहुत पावरफुल है। इससे हमारा ये हिप का जो साइड वाले एरिया पे फैट होता है वो वहाँ से बहुत अच्छे से बर्न होगा, टोनिंग मिलेगी आपको, स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ होगी हमारी। एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, इसको भी आप 10-10 के साथ चालू करें, फिर धीरे धीरे 20-20 के 2-3 सेट या फिर 30-30 के 2 या 3 सेट लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जितने अभ्यास हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट देने वाले हैं, तो आप ज़रूर इनको अभ्यासों को करते रहें। अब उल्टा लेटकर स्टमक पे प्रैक्टिस करेंगे, शलभासन, हाफ शलभासन करेंगे, दोनों हाथ सामने या थाइस के नीचे भी रख सकते हैं, और धीरे धीरे सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी तरह राइट लेग अप एंड डाउन। यहाँ पर फोकस एरिया हमारा लोअर पार्ट, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, लंग्स, ये हमारे पूरी बॉडी को यहाँ पर इम्प्रूव करेगा, एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, हमारी बैक को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, हमारे हिप की शेप को लेकर आने में भी बहुत अच्छे से शलभासन हेल्प करता है। तो हिप के ऊपर जो भी फैट है, लूज फैट है, तो उसको ये शेप अप करेगा, टोनिंग करेगा, स्ट्रेंथ देगा हमारे हिप मसल्स को। अगला अभ्यास करेंगे, रेस्ट जब भी करें आप दोनों हाथ माथे के नीचे लगा के रेस्ट करें 10 से 15 सेकंड, या फिर चाइल्ड पोज में एक पैर को फोल्ड करके जैसे हम करवट लेके लेटते हैं उस तरीके से आप रिलैक्स करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम भुजंगासन की। पैर को सीधा करेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास रखेंगे और सांस को लेते हुए धीरे धीरे बॉडी को, चेस्ट को रेज करना है। इनहेल, एक्सहेल डाउन थ्रू माउथ, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये बैक की बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है, लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, हाथों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, हिप पे जो हमारे अच्छे से स्ट्रेंथनिंग मिलती है, टोनिंग मिलती है, ये उसके लिए बहुत कमाल की एक्सरसाइज है। भुजंगासन, इसको हम शरपासन भी बोलते हैं, कोबरा पोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को मिलती है हमारी स्पाइन को, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है। जिनको स्पाइन के इश्यूज हैं वो इसको एल्बो को डाउन करके करें, जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है या वहाँ पे पेन है तो आप हाफ भुजंगासन करेंगे जिसमें आपको एल्बो नहीं उठाना है, हाथ को नीचे रखना है। इससे भी आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको बहुत आराम लगेगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसे भी आप शुरुआत में 10-10 के 2 राउंड के साथ चालू करें, धीरे धीरे आप इसको 20-20 तक लेकर जाएं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम इस जो हमारा वर्कआउट है उस सेशन को क्लोज करते हुए थोड़ा सा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग इज़ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, इज़ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आप इसमें कपालभाति करेंगे। कपालभाति की मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। उस डिटेल में मैंने वहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें जो भी गलतियाँ हमसे होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो कपालभाति आप ज़रूर करें प्रैक्टिस जितने भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि जो भी अभ्यास करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी एनर्जी लॉस होती है। उस एनर्जी को रिकवर करना है हमने अपनी बॉडी के अंदर, उसके सारे बेनिफिट्स लेने हैं हमने जो एक्सरसाइज की है, तो हमें उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। फिर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 5 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 10 मिनट। धीरे धीरे सांस लेफ़्ट से लेकर राइट से बाहर, राइट से लेकर लेफ़्ट से बाहर। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी को जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ही कमाल का है। तो आप ज़रूर इस प्रैक्टिस को करें। सांस लंबी गहरी होनी चाहिए, डीप, लॉन्ग एंड स्लो। पूरा शरीर फिजिकली मेंटली आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अभ्यास ज़रूर करें ये लास्ट में रिलैक्सेशन के, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। नेक्स्ट सेशन